कठुआ से जुड़ी खबर से, क्योंकि इस वक्त की बड़ी अपडेट वहीं से देखने को मिल रही है। जिला कठुआ में अवैध खनन को लेकर यहां जिला पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों में वाहावाही लूटने की होड़ लगी हुई है। पुलिस और खनन विभाग में तालमेल न होने का आरोप लग रहा है और जिला पुलिस के दावों को खनन विभाग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खनन विभाग के दावों पर भी पुलिस अब सवाल उठा रही है। इस पूरे खेल के बीच में यहां उज्ज दरिया के जो खनन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उज्ज दरिया का सीना पूरी तरह से छलनी हो रहा है और सच्चाई ये है कि अवैध खनन का सिलसिला अभी भी जारी है। ये पूरा मामला क्या है इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए जिला कठुआ के अंदर ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से अवैध खनन को लेकर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले कई बार अवैध खनन को लेकर आरोप लगे हैं। जब यहां पर आप देखिए उज्ज दरिया की बात होती है तो खनन का मामला सामने आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा था कि तरहा पुल जब क्षतिग्रस्त हुआ तो उसमें भी आम जनता ने अवैध खनन का ही आरोप लगाया कि खनन यहां पर किया गया, जिसकी वजह से ये पुल जो है वो डैमेज हो गया है। लेकिन उस बीच में जांच कमेटी अपना काम कर रही है, वो तो बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ वहां पर सच्चाई थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से एक बड़ी अपडेट कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि खनन को लेकर पुलिस किस तरह से काम कर रही है और लगातार आप देखिए अवैध खनन रोकने के दावों की हवा किस तरह से निकल रही है। कठुआ पुलिस और खनन विभाग का यहां पर कोई तालमेल नहीं है और उज्ज दरिया का सीना पूरी तरह से छलनी हो रहा है। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, इस वक्त की ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि खनन को लेकर इस तरह से सवालिया निशान उठे हों। इससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। सुनो रंजीव, आवाज आ रही है? तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से अवैध खनन का मामला जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि किस तरह से अवैध खनन का ये पूरा मामला है। क्या कुछ है पूरी जानकारी रंजीव, जरा बताइएगा। बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि ये जो मामला है ये कठुआ के उज्ज दरिया जो कठुआ से सटा हुआ है वहां पर अवैध खनन का जो काम है काफी जोरों पर है। अवैध खनन के ऊपर अब एक नया प्रचलन चल पड़ा है कि जितना भी खनन माफिया का जितना भी मटेरियल है, फिनिश हो चाहे अनफिनिश हो, वो पंजाब की तरफ अवैध रूप से जा रहा है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े ट्राले जो है अवैध रूप से बंदयाल के रास्ते जो जिन्होंने चोरी रास्ते बनाए हुए हैं, जहां पर कई जगह पुलिस की बैरिकेटिंग हुई है, फिर भी पंजाब की तरफ ये चले जाते हैं और जम्मू कश्मीर की संपदा को वहां पर धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। अच्छा, इस तरह की जो मामले हैं इसको लेकर जो प्रशासन भी कई बार धरपकड़ करता है। पिछले दिनों 10 से 15 ट्रालों को जो डंपर थे उनको जब्त भी किया गया, लेकिन ऊपर से एक आदेश भी माइनिंग विभाग की तरफ से निकाला गया कि रात को कोई भी जो क्रैशर मालिक है वो कोई भी फिनिश माल की वो डिलीवरी नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में लगातार जो मटेरियल है, जो मिनरल है, वो लगातार वहां पर पंजाब की तरफ जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लाखों की लूट जो है रंजीव, जिस तरह से बताया जा रहा है कि है। खनन विभाग और पुलिस के बीच में कोई तालमेल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिली भगत की वजह से तालमेल नहीं बन पा रहा है और जो यहाँ पर खनन माफिया हैं उनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल है? हाँ बिल्कुल, कई जगह ऐसा लगता है कि कई जगह कई नाके ऐसे हैं जहां से जो खनन माफिया के लोग हैं उनका गठजोड़ शायद पुलिस के साथ हो सकता है। लेकिन ऊपरी सतह पर पुलिस की बात करें, जो आला अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो उनकी तरफ से है कि अवैध रूप से माइनिंग पर जीरो टॉलरेंस है। तो इसको लेकर यहाँ पर पसोपेश है, लेकिन अवैध रूप से जो मटेरियल है, जो माइनिंग मटेरियल है, वो पंजाब की तरफ जाता है और वहां पर दोगुने से चौगुने दामों पर इसको बेचा जाता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर थोड़ा सा भी चाहिए, जहाँ एक ट्रैक्टर भरकर कोई ट्राली में भरकर लाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है और हजारों रुपए उसको जुर्माने के तौर पर देना पड़ता है। माइनिंग विभाग की बात करूं तो उनका भी अपना तरीका है काम करने का। वो कभी औचक दौरा करके कभी कभी पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो माफिया के लोग हैं वो लगातार इस संपदा को लूटने का दिन रात कर रहे हैं और लाखों करोड़ों की संपदा जो है रोजाना पंजाब की तरफ अवैध रूप से जा रही है। ठीक है रंजीव, लेकिन सवाल आखिरी यहाँ पर यह है
कि तरनहा पुल जब क्षतिग्रस्त हुआ था रंजीव, उस वक्त भी सवालिया निशान यही लग रहे थे कि खनन हुआ है, अवैध तरीके से खनन हुआ है, जिसकी वजह से जो पुल है वो डैमेज हो गया है। लेकिन उसके लिए अभी जांच बिठाई गई है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ की बात करें, क्या लगता है कि एक टीम बनाने की जरूरत है? टीम का अगर गठन होता है तो जाहिर तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल आशा, तरना नाले की आपने बात की, उस पुल की बात की, वो भी खनन माफियाओं की वजह से ही ये क्षतिग्रस्त हुआ था। तो लेकिन जिस इलाके की आज ये खबर चल रही है, उस इलाके में भी एक उज दरिया पर पंडोरी के पास जो पुल है, उसके 200 मीटर के अंदर ही ये खनन माफिया अपनी इस काम को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते उस पुल को भी क्षतिग्रस्त होना लाजमी है, क्योंकि उसकी भी सुरक्षा पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ये बीआरओ की तरफ से एक बॉर्डर रोड जो बनाया गया था, जो पठानकोट से सीधा जम्मू के तक जो बॉर्डर रोड है, ये उसका इलाका है जो पंजाब की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन पंजाब से माइनिंग माफिया के लोग आते हैं, यहाँ से चोरी मटेरियल उठाकर ले जाते हैं, और इस पर लगाम लगाना काफी जरूरी है। और पिछले दिनों कहीं पर महबूबा मुफ्ती पुलिस की जो तरफ है, से भी कई संगीन आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए गए थे रंजीव, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो रेत है, बजरी है, वो बाहर भेजी जा रही है, माइनिंग का पूरा सामान यहाँ से बेच दिया गया है। तो फिर उस पूरे आरोप को किस तरह से देखा जा सकता है? बात तो है, तो लेकिन माइनिंग विभाग की से बात की जब इस बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई बाहरी राज्य से कोई फिनिश माल लेने आता है क्रैशर पर, तो वो पूरी फॉर्मेलिटीज और पूरा उसका वजन जो प्रॉपर तरीके से है, जितना एक फॉर्म उसको दिया जाता है, अगर उसके मुताबिक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं तो फिर वह ले जा सकते हैं। लेकिन उच्च दरिया की बात करूं या रावी के जो पंजाब के साथ लगते इलाके हैं, वहां पर तो लगातार इसकी लूट जो है वो जारी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अवैध खनन का काम यहां पर धड़ल्ले से जारी है, जिस पर पुलिस को नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन यहां खनन विभाग और पुलिस का तालमेल पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा है, जिस पर आरोप लगाया गया है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि रंजीव की तरफ से ये पूरी जानकारी सामने रखी गई है कि कहीं ना कहीं आप देखिए मिली भगत का मामला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि किस तरह से अवैध तरीके से खनन यहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ जा